ऑलराइट, इससे पहले हमने बात की थी अबाउट वर्टिकल ग्रुप्स एंड मिक्स ग्रुप्स। वर्टिकल ग्रुप के अंदर यू हैड अ सब्सिडरी ऑफ सब्सिडरी, एंड मिक्स ग्रुप के अंदर आपके पास एक सब सब्सिडरी थी बाय वर्च्यू ऑफ हैविंग अ डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एंड एन इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट वाया योर मेन सब्सिडरी। ये हमने इससे पहले गुफ्तगू की थी, हमने उसकी एग्जांपल भी समझी। नाउ वी टॉक अबाउट अनदर टॉपिक विच इज कॉम्प्लेक्स ग्रुप के अंदर ये आता है, इज अबाउट सब एसोसिएट्स। तो मान लीजिए एक कंपनी है विच इज एच की एक सब्सिडरी है एस, फॉर एग्जांपल उसकी 80% होल्डिंग है एस के अंदर। अच्छा, नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली होता है कि एच ने लेट सपोज अगर एक एंटिटी है ए के अंदर मिसाल के तौर पे उसने 25% होल्डिंग ले ली, ठीक है, विच गिव्स a significant influence over A, so S becomes subsidiary and A becomes associate for the purpose of H। लेकिन अब यहां पे एक और सिचुएशन हो सकती है, वो ये कि एक डायरेक्ट एसोसिएट नहीं है एच की, ये सब्सिडरी ने भी एक जगह इन्वेस्टमेंट की हुई है, लेट सपोज बी के अंदर, ठीक है जी। और ये जो सब्सिडरी की इन्वेस्टमेंट है ये है मान लीजिए 25%। तो अब क्योंकि एस एच के कंट्रोल में है और एस के कंट्रोल में 25%, कंट्रोल में तो नहीं है बट एस का इन्वेस्टमेंट है 25% बी के अंदर, विच एक्चुअली गिव्स एच अ सिग्निफिकेंट इंफ्लुएंस ओवर बी, सो दिस इज कॉल्ड एज सब एसोसिएट। ठीक है, ये एक सब एसोसिएट है फॉर द विद रेफरेंस टू एच। सो एच की बुक्स में जैसे एसोसिएट तो हम फुल एक्विजिशन मेथड के जरिए से कंसोलिडेट नहीं करते हैं, तो इसको तो आप करते हैं इक्विटी अकाउंट। इसी तरीके से बी को भी आप इक्विटी अकाउंट फॉर करेंगे, इक्विटी अकाउंटेड होगी ये इन्वेस्टमेंट किसके बुक्स में, एच की कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर। सो इस पर्पस के लिए अब इसको किस तरीके से हम एच की कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर अकाउंट फॉर करें, दैट इज गोइंग टू बी द सब्जेक्ट ऑफ दिस वीडियो एंड द नेक्स्ट वीडियोस। सो हम अब इसके बारे में बात कर रहे होंगे। सो नाउ लेट्स टेक आवर हैंड आउट और हम उसके बारे में समझते हैं, अकाउंटिंग फॉर सब एसोसिएट्स। एन एसोसिएट इज एन एंटिटी ओवर विच एन इन्वेस्टर हैज सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस, ये बात तो खैर तय है। सब सब्सिडरीज में बी कंसोलिडेटेड ईदर यूजिंग इनडायरेक्ट मेथड और डायरेक्ट मेथड। जैसे हमने इससे पहले वर्टिकल ग्रुप के अंदर देखा कि जो सब्सिडरी की सब्सिडरी है उस सिचुएशन के अंदर यू कुड यूज दीज टू मेथड्स। आप या तो इनडायरेक्ट मेथड्स के जरिए से कर सकते हैं या फिर आप डायरेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर सब एसोसिएट की बात करें तो सब एसोसिएट के केस में देयर इज नो सच चॉइस। यहां पे आपको दो स्टेजेस के अंदर काम करना ही पड़ेगा। यानी क्या करेंगे आप, सुनिए जरा इस बात को समझिए। तो जो पहला स्टेप है वो क्या है जी, फर्स्ट स्टेप इज, ये हमारे जो कोई चीते के पाँव है, छोटा चीते का जो बच्चा है ना उसके पाँव है, ठीक है। सो तो फर्स्ट स्टेप जो होगा वो क्या होगा, जरा सोचिए मेन सब्सिडरी के रेफरेंस से, या आपकी भी अगर एसोसिएट हो तो आपकी सेपरेट एफएस के अंदर एसोसिएट की जो कॉस्ट इन्वेस्टमेंट होती है वो किस पे आ रही होती है, वो कॉस्ट पे आ रही होती है। तो पहले स्टेप के अंदर जो आपका इन्वेस्टमेंट जो होगी उसको आपको इन्वेस्टमेंट इज इक्विटी अकाउंटेड, इन्वेस्टमेंट को आप इक्विटी के ऊपर लेके आएंगे जो मेन सब्सिडरी है उसके अंदर, बिकॉज वो लेट सपोज अगर कॉस्ट के ऊपर आ रही है तो उसको आप एज एफ यू ऑफ कोर्स यू नीड टू कंसोलिडेट इन एच, तो उसके लिए उसके रेफरेंस से आपको पहले स्टेप के अंदर इन्वेस्टमेंट जो होगी सब एसोसिएट के अंदर मेन सब्सिडरी की, उसको आपने इक्विटी अकाउंटेड करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है जो शेयर ऑफ प्रॉफिट आएगा बी से वो डेफिनेटली उसकी एडजस्टमेंट पास करनी पड़ेगी, इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना पड़ेगा उस अमाउंट से, और रिटेन प्रॉफिट्स को या रिटेन अर्निंग्स को जो एस की है जो मेन सब्सिडरी है तो उसकी बुक्स में इसकी एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। आप यूं समझ लें कि पूरी सेपरेट एफएस जो है वैसे की वैसी ही रहेगी, उसमें सिर्फ और सिर्फ जो एसोसिएट की इन्वेस्टमेंट है उसको आपने कॉस्ट से उठा के इक्विटी अकाउंटेड करना पड़ेगा, ताकि फिर जब आप कंसोलिडेट करें स्टेप नंबर 2 में इस सब्सिडरी को एच की बुक्स में, जब कंसोलिडेशन होगी तो उस कंसोलिडेशन के अंदर जो इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट वहां से उठ के आ जाएगी सीधा सीधा। सही है। तो स्टेप नंबर 2 में क्या होगा जी, स्टेप नंबर 2 में जो सेकंड स्टेप है उसके अंदर देन यू नीड टू जो कंसोलिडेट द रिवाइज स्टेटमेंट, कंसोलिडेट सब्सिडरी, कंसोलिडेट सब्सिडरी यूजिंग रिवाइज्ड मेन सब्सिडरी एफएस। तो जो आपने सेपरेट एफएस को जब रिवाइज किया, लेट सपोज मैंने आर लिख दिया यहां पे, रिवाइज किया, रिवीजन क्या है, सिर्फ और सिर्फ
इन्वेस्टमेंट जो एसोसिएट के अंदर है, जो बाय डेफिनेशन एसोसिएट है, जिसके ऊपर सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है, उस इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट को सबसे पहले तो ये स्टैब्लिश करना पड़ेगा कि भाई एच के रेफरेंस से बी एक सब एसोसिएट है, यानी उसके ऊपर सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस आ रहा है बाय वर्चू ऑफ हैविंग एन इन्वेस्टमेंट बाय अ मेन सब्सिडरी। तो 25% तो एस ने इन्वेस्टमेंट की है, जिसकी वजह से एच का सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस स्टैब्लिश हो चुका है। ये बात तो पहले तय करनी पड़ेगी। अगर ये बात तय हो जाती है तो पहले स्टेप में सबसे पहले मेन सब्सिडरी के सेपरेट एफएस के अंदर एक एडजस्टमेंट पास करनी पड़ेगी टू कन्वर्ट द इन्वेस्टमेंट इनटू एन इक्विटी अकाउंटेड इन्वेस्टमेंट, यानी उसको इक्विटी अकाउंट करना पड़ेगा, इक्विटी मेथड, इक्विटी अकाउंट के जरिए से। ठीक है जी। और उसके बाद फिर आप स्टेप नंबर 2 में कंसोलिडेट करोगे सब्सिडरी को यूजिंग द रिवाइज्ड एफएस, जिसके अंदर आपने एडजस्टमेंट पास कर दी होगी। अब इसी बात को समझने के लिए हमें एक एग्जांपल करनी होगी ताकि हम इस बात को पूरे तरीके से समझ पाएं। ठीक है जी।